नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। देशवासियों, दोस्तों, आज की तारीख में देश दो तरीके के लोगों में बटा है। जी हां, दो तरीके के लोगों में। एक वो जो एकजुट होकर इस कोरोना को मात देना चाहते हैं, इस कोरोना पर प्रहार कर रहे हैं, और एक वो जो लोग अफवाह फैलाकर, जो लोग गलत जानकारी फैलाकर, जो लोग लोगों को परेशान कर कर इस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं। जी हां, इस तरीके का भ्रम पैदा कर रहे हैं जिससे लोगों में अफरा तफरी फैल रही है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, जिससे लोगों में यह भ्रम फैल रहा है, अरे भैया, कि कल कोई और परेशानी ना आ जाए। अरविंद केजरीवाल ने 6 से 7 दिन का लॉकडाउन लगाया क्योंकि जरूरत थी। दिल्ली में लोग भारत भर से आते हैं, मुंबई में लोग भारत भर से आते हैं। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री यह निर्णय ले रहा है तो कुछ सोच समझ के ले रहा। एलजी के साथ बैठक करके ली उन्होंने, लेकिन उसके बाद कई ऐसे लोग जिन्होंने ऐसी भ्रामक जानकारियां देनी शुरू कर दी जिससे लोगों को परेशानी होने लगी। जी हां, जिससे लोगों को परेशानी होने लगी। और कुछ ऐसे लोग हैं ना जिन्हें मास्क पहनना है, ना प्रोटोकॉल, ना सोशल डिस्टेंसिंग का उन्हें ध्यान रखना है। लेकिन जब देश हर तरफ से एकजुट है, ये आंदोलनजीवी कौन है? एक तबके को बरगलाकर समस्या को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अरे भाई, कैसे बढ़ा सकते हैं? ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो ऐसे बढ़ाना चाहते हैं दिक्कत को? जब देश, जैसे मैंने कहा, एक साथ है, ना परेशान लोगों का लिहाज है इन्हें, और ना उन लोगों का ख्याल जिन्हें गुमराह कर दिल्ली के बॉर्डर पर बिठा दिया है। आप समझ गए हैं आप ये कौन है? बात बॉर्डर पर बैठने की नहीं, बात है कोरोना को कैरियर, जी हां, कोरोना कैरियर बनने की। क्योंकि आपको पता है कोरोना ऐसी बीमारी है, एक से दूसरे को होती है, दूसरे से तीसरे को होती है। इनका मास्क देखिए कहां उतरा हुआ है। आधों के मास्क नहीं है, पहनना पड़ेगा। और जब पूछो तो बोलते हैं हमसे मत पूछो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे कैसे करोगे? एक तरफ डर है इन लोगों पर मंडराते खतरे का, तो दूसरी तरफ डर है इनके द्वारा संक्रमण बड़े स्तर पर फैलाए जाने का। ऐसे में जिन्हें देशवासियों से हमदर्दी नहीं है, जो संकट में भी जो संकट में भी देश विरोधी हट कर बैठ गए हैं, जो बनकर बैठ गए हैं, उन पर मैं आज ये सवालों का प्रहार कर रहा हूं। और ये सवाल है आज 5 के प्रहार में कि क्यों आंदोलनजीवी देश पर आए संकट को और बढ़ाने में लगे हैं? क्यों लोगों को बरगलाने वाले आंदोलनजीवियों का देश से सरोकार नहीं? जब दिल्ली में लॉकडाउन है तो आंदोलन में, जी हां, तो आंदोलन की इजाजत इनको किसने दी? जवाब दे ये। और जब दिल्ली में लॉकडाउन है, हर जगह नियमों का कड़ाई से पालन हो रहा है, तो आंदोलनजीवियों के लिए नियम क्यों नहीं है? जवाब दें। और जो लोग बुरे वक्त में भी देश का हित नहीं सोच पा रहे, वो किसानों का क्या भला सोचेंगे? ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने फायदे और अपनी राजनीति के बारे में। इन्हीं पे है आज 5 का प्रहार। कोरोना का बहाना लेकर इसको उठवा देंगे, वो ना ये चलने का। किसान जो कोरोना से डरे ना, किसान को कोरोना होती है। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, यहाँ तो रोज पैदा भी हो रहे और मर भी रहे। दिल्ली से किसान वापस जाने वाला नहीं है। कोरोना संकट में आंदोलन जीवियों का हट। देश में आपातकाल, आंदोलन जीवियों को नहीं मलाल। आज देश सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। सब एकजुट होकर इस आफत से दो हाथ कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन जीवी अभी भी अड़े हैं, संकट में हट ठाने खड़े हैं। ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे देश से उनका कोई सरोकार ही नहीं। अंदाज ऐसा कि कोरोना फैले तो फैले, हम क्या करें। न इसे बेकाबू मारने के, और ना ये शाहीन बाग है कि इसे कोरोना का बहाना लेकर इसको उठवा देंगे, वो ना ये चलने का। हमको ज्योतिषी थोड़ा है आगे की बता देंगे, आगे की सरकार देखेगी जो कुछ होगा। जैसे पूरा देश के साथ में हो रहा है, ऐसे यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आंदोलन खत्म भी नहीं होने वाला, कोरोना काल में भी चलेगा। आंदोलन कोई खत्म नहीं होगा।
आंदोलन जीवियों ने आंदोलन पर बैठे लोगों को ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि वो अपने ऊपर आया खतरा भी नहीं देख पा रहे हैं। आलम यह है कि कोरोना की भयावहता देखने के बाद भी वहां बैठे तमाम लोग कोरोना को ही नकार रहे हैं। दूरी और मास्क तो दूर की बात, इन सब ने ठान लिया है कि करेंगे वही जो उनके नेता कहेंगे या चाहेंगे। नई वापसी नहीं जाने वाले हैं। और ना जो है किसान जो कोरोना से डरे, ना किसान को कोरोना होती है। बंगाल में दक्षिण ने बताया, अभी बंगाल में जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, वहाँ चुनाव है और जी इतने रोड शो हो रहे, वहाँ तो कोरोना बता नहीं रहे कि कोरोना वहाँ से है, तो दिल्ली के अंदर कहाँ से कोरोना आ गई। तो ये किसान वापसी नहीं जाने वाला जब तक जो है कानूनी वापसी नहीं होने के हैं, जब तक दिल्ली पर डटा रहेगा बॉर्डर पर यहीं पर। डरा रहे कोरोना से। कोरोना कोई बीमारी नहीं है। आज तक कोरोना से कोई मौत साफ नहीं हुई। किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि ये कोरोना से ये आदमी ये शख्स कोरोना से मरा है। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, यहाँ तो रोज पैदा भी हो रहे और मर भी रहे। आंदोलन जो चौधरी साहब निर्णय लेंगे, जो चौधरी साहब निर्णय लेंगे, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत और संयुक्त मोर्चा जो निर्णय लेगा, इस देश का किसान उनकी बात को सुन रहा है और बहुत गौर से सुन रहा और देख रहा। कोरोना के कहर से पीड़ित लोग जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और ऐसे वक्त में आंदोलन जीवी सीधे साधे लोगों को दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहने को मजबूर कर उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं। आंदोलन जीवियों को न देश की चिंता है न देशवासियों की। संकट काल में भी चाल चलने से बाज नहीं आ रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। ऐसे में जो है महामारी फैलाने में भागीदार, जिन्हें नहीं है देश की समस्या से सरोकार, उन पर करेंगे 5 का प्रहार। जी हां, तो आप सुना आपने इन लोगों को। ये लोग अपनी राजनीति के बारे में सोच रहे हैं, ये लोग अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। ये लोग किसानों की बात करेंगे, जो कह रहे हैं कोरोना नहीं है, जो कह रहा है भारत में तो इतने लोग पैदा होते हैं, इतने मरते हैं। मेरे साथ आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज मौजूद है। मैं जा रहा हूं अनिल विज जी के पास, लेकिन पहले मैं जा रहा हूं अपने साथी जो कि सिंघू बॉर्डर पर बैठे। अनिल विज जी, मैं चाहता हूं आप भी सुने। मैं पहले जा रहा हूं लाइव अपनी साथी महिमा के पास, जो कि इस समय सिंघू बॉर्डर पर है। महिमा, आप कहां हैं और वहां के हाल क्या है, जरा दिखाएं और बताएं। उसके बाद हम जाएंगे सीधा अनिल विज जी के पास। महिमा, ओवर टू यू। वापस जाऊंगा मैं उनके पास, लेकिन मैं जा रहा हूं इस समय मैं जा रहा हूं पहले अनिल विज जी के पास। अनिल जी, वो मेरा कनेक्शन होने में थोड़ी दिक्कत लग रही है मेरे रिपोर्टर के साथ सिंघू बॉर्डर पे। अनिल विज जी, आप हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। हरियाणा से जब ये दिल्ली पहुंचे थे, उससे पहले कई महीनों तक इन्होंने चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट किया था, आपको याद होगा। इन्होंने कई महीनों तक चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद ये दिल्ली आ गए। वो समय एक अलग था। आज का समय यह है अनिल विज जी कि आप खुद जानते हैं, आप खुद, मैंने उस दिन भी जब आप बात कर रहे थे, मैंने कहा कि आप खुद भोगी हैं, आपने तो खुद कोविड-19 की मार झेली है। इन लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की जा रही है, या ये लोग समझने को तैयार नहीं, इनके लिए राजनीति सबसे ऊपर है। अनिल विज जी, नहीं सुन रहा कुछ भी, आवाज नहीं आ रही। मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं अनिल विज जी। आपको शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं चाहता हूं कि साउंडमैन एक बार बात करें, हम दोबारा कनेक्ट करेंगे अनिल विज जी के से। हम दोबारा अनिल विज जी से कनेक्ट करेंगे। तब तक मैं जा रहा हूं कौशाम्बी अखिलेश राय के पास। अपने साथी, तब तक हम अनिल विज जी से कनेक्ट करेंगे। अखिलेश राय जी के पास मैं जा रहा हूं। अखिलेश, वहां पर क्या हालात इस समय बने हुए हैं? अखिलेश, देखिए, यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ के अधिकारी जो हैं वो रोडवेज के अधिकारियों का कहना है कि डेली यहाँ से 300-350 बसें जाती हैं, लेकिन कल रात से जब इतना जमावड़ा हुआ, इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, तो योगी सरकार के आदेश के बाद एक्स्ट्रा 650 बसें चलाई गई और पिछले 1 घंटे में 60 बसें यहाँ से रवाना की गई हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि भीड़ काफ़ी कम हो गई है। हर मिनट में एक बस रवाना यहाँ से हो रही है और उस बसों में ये आदेश आया है कि उन बसों में कोविड का बाकायदे पालन किया जाए। आपको हम सामने दिखाएं कि जो बस खड़ी है, जाने के लिए तैयार है, उसमें भी सीटों को गैप रखा गया है, सीटों को छोड़कर लोगों को बैठाया गया है। तो इस तरह से जो मंजर कल से दिख रहा था, यहाँ पे सुबह से दिख रहा था भारी भीड़, उस समय यूपी सरकार की तरफ से पहल हुई
और एक्स्ट्रा बसें लगाई गई और कल 12 बजे रात से यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि 650 बसें यहाँ से रवाना की जा चुकी हैं और जितने लोग थे सब करीब यहाँ से 90% लोग जा चुके हैं। बाकी जो इक्का दुक्का लोग हैं बाहर से आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर्याप्त बस की व्यवस्था है और उनको भेजने का भी प्रबंध यहाँ किया गया है। यहाँ अधिकारी भी बार बार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, यहाँ हर चीज़ व्यवस्था देख रहे हैं कि आखिर बसों में जगह है कि नहीं, बसों को सैनिटाइज किया गया है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को तय किया जा रहा है। उसके बाद बसों को लगाया जाता है और सवारियों को उनके जहां जाना है उस जगह की बसों पे बैठाकर उनको यहां से भेजा जाता है। तो यहां करीब उत्तर प्रदेश सरकार की जो व्यवस्था थी वो चरमराई नहीं, जैसा कि पिछली बार आपने देखा था पिछले लॉकडाउन के दौरान। इस बार समय रहते ही यूपी सरकार के अधिकारियों ने काफ़ी मशक्क़त के साथ बसों का इंतजाम किया और बसों को यहाँ से जल्दी रवाना किया गया। यही वजह है कि आप देखिए जो मंजर सुबह दिखाई दे रहा था, जो मंजर कल दिखाई दे रहा था उसमें और अब आप शाम के 5 बजे हैं, काफ़ी अंतर हो गया है। पिछले 5 बजे कल शाम को 5 बजे का जो हालात थे वो जो मैं जा रहा हूँ सीधा अनिल विज जी के पास। हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज जी। अब आपको मेरी आवाज आ रही होगी। अनिल विज जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे। आप खुद भुगभोगी हैं, आपने खुद कोविड की मार झेली है। क्या सरकारों ने इन लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की? ये जो बॉर्डर पे बैठे हैं आज भी, या इनके लिए लोगों की जान से ऊपर इनकी राजनीति है? अनिल विज जी, सीधा सवाल है मेरा आपसे। देखिए, बतौर स्वास्थ्य मंत्री मेरा धर्म भी बनता है, मेरा कर्म भी बनता है कि मेरी भूमि पर जो भी है उसके मैं स्वास्थ्य की चिंता करूं। कल हमारी स्टेट लेवल की मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग थी, उसमें हमने फैसला किया कि हम जो किसान सीमा पर बैठे हुए हैं हम उनकी वैक्सीनेशन भी करेंगे और उनका कोरोना टेस्ट भी करेंगे। और उसके लिए हमने अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई कि अधिकारी डीसी एसपी इनके नेताओं से जाकर बात करें। आंदोलन है, आप करते रहो, हम उसके लिए तो मना नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल अपने जो फ़र्ज है उसका निर्वाह कर रहे हैं कि आप लोग टीका लगाएं। और आज मैंने खुद डीसी सोनीपत और डीसी झज्जर से बात करके कहा कि आप इनके नेताओं को बुलाकर बातचीत करें और परसुएड करें कि वो इंजेक्शंस लगवाएं और वो टेस्ट करवाएं। और उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जो व्यवस्था करनी थी वो हमने सारी कर ली, सारी वैक्सीन की व्यवस्था कर ली, टेस्ट करने की किटों की व्यवस्था कर ली और हमने डॉक्टर्स की टीम लगा दी है। अब अगर ये चाहेंगे तो हम इन सब का ये टेस्ट भी करेंगे, इनको कोरोना वैक्सीन भी लगाएंगे। नहीं, सरकार कर रही है, लेकिन इनके पीछे कौन लोग हैं? ये कह रहे हैं कोरोना है नहीं। अनिल विज जी, सरकार कोशिश कर रही है, पर क्या जनता की, इन लोगों की, इनके नेताओं की, राकेश टिकैत की, नरेश टिकैत की कोई जिम्मेदारी नहीं? लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे हैं। आजकल आप जान रहे हैं ये जो नया स्ट्रेन है, वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को हो जा रहा है, डॉक्टरों को तक को हो जा रहा है। इनके नेताओं को भी अपनी इस जिम्मेवारी को पहचानना चाहिए और करना चाहिए। इसका जो टीकाकरण का और जो कोरोना टेस्ट का किसी प्रकार का विरोध नहीं करना चाहिए। हमारी इनसे अपील है, हम तो अपील कर रहे हैं कि वे आप लोग ये लगवाएं। और देखिए, ये लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करना, उनकी ज़िंदगी को बचाना, ये हमारा फर्ज है। नहीं, लेकिन मैं इसलिए ये आपसे पूछ रहा हूं अनिल विज जी, और एक सवाल मेरा है इस समय संजीव झा जी से। अनिल विज जी, प्लीज एक सेकंड रहिएगा, क्योंकि दिल्ली के बुराड़ी के एमएलए हैं, मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूं। आप प्लीज रहिएगा, क्योंकि आप हरियाणा के वरिष्ठ नेता ही नहीं, आप हरियाणा के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री दोनों हैं। संजीव झा जी हैं मेरे साथ, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, एमएलए है बुराड़ी से। मैं उनके पास भी जाऊंगा दोबारा, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं
अनिल विज जी, क्या कोऑर्डिनेट करके इन लोगों को समझाया नहीं जा सकता? आपने कहा कि इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर ये फैल जाए यहां तो फिर इल्जाम लगाया जाएगा हरियाणा सरकार पर, पंजाब सरकार पर, दिल्ली सरकार पर कि आपने ध्यान नहीं रखा। तो क्या इनको बताने की, इनको समझाने की, क्योंकि ये तो अभी भी एक टेंट में एक साथ बैठे हैं बिना मास्क पहने, चाहे इनके नेता हो चाहे इनके लोग हो। और जो लोग इतनी बड़ी आपदा में भी अपने बारे में, अपनी जनता के बारे में नहीं सोच रहे, अपने साथियों के बारे में, वो किसानों की बात क्या करेंगे? अब देखिए, बहुत चिंता की बात है। मैंने तो केंद्रीय कृषि मंत्री जी से पत्र भी लिखा है, उनको कहा है कि जो वार्ता का दौर समाप्त हुआ है उसको दोबारा शुरू किया जाए और बातचीत करके मसले को हल किया जाए। प्रजातंत्र में तो बातचीत से ही मसले हल होते हैं, किसी और प्रकार से मसले हल नहीं होते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक अपील कर दी कि कोरोना को देखते हुए आप एक बार अपना आंदोलन स्थगित कर दो, जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा आप दोबारा आकर बैठ जाना। अब ये इन बातों को भी गौर अगर नहीं करते हैं तो देखिए अब क्या कहें इस बात के ऊपर। इनको इन बातों पर विचार करना चाहिए। और मैं फिर कहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी की जो अपील है उस अपील पर इनको गौर करना चाहिए। कोरोना है, बहुत बड़ी महामारी है और ये एक दूसरे से फैलती भी है, एक दूसरे तक जाती भी है। तो इसके मद्देनज़र, लोगों की मद्देनज़र, किसानों के मद्देनज़र कि सारे किसान ठीक रहें, तो इनको मुख्यमंत्री जी की बात भी माननी चाहिए कि एक बार ये यहाँ से स्थगित करके चले जाएं। जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा, मुख्यमंत्री जी ने कह दिए कि जहाँ जहाँ बैठे हुए थे वहाँ पर आप दोबारा आके बैठ जाना। यहाँ तक इतनी बड़ी बात कह दी, इतनी बड़ी बात को तो मानना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल अनिल विज जी, बिल्कुल अनिल विज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, हमारे साथ थे 5 के प्रहार पे। अब मैं पूरे पैनल के पास जा रहा हूं। मेरे साथ ममता काले है, मेरे साथ पूरा पैनल है, मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल है, मेरे साथ सभी वरिष्ठ नेता बने हुए। मैं जा रहा हूं उनके पास भी, लेकिन मेरा ये सवाल है उन सभी लोगों से, मेरा आज ये सवाल है उन सभी लोगों से जो ये कहते हैं कि कोविड नहीं है। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल है, ममता काले है, टीना शर्मा है, अभिमन्यु कौर है, चौधरी सवित मलिक और संजीव झा मेरे साथ अभी जुड़ेंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सुना आपने, मैं सीधा जा रहा हूं ममता काले जी के पास। ममता काले जी, ममता काले जी, आप मुझे ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं कोविड है नहीं, आपदा मची हुई है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर बंबई तक, और बंगलौर और केरल की तो क्या हालत है ये आप भी जानते हैं और मैं भी। और ये दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ के हमारे भाई कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है। हिंदुस्तान में तो इतने लोग पैदा होते हैं, इतने मर जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अब इनकी राजनीति का जवाब मेरे पास नहीं है। ममता काले जी, मुझे आवाज नहीं आ रही है। ममता काले जी को आवाज नहीं आ रही है। मैं जा रहा हूं सीधा गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप देख रहे हैं अनिल विज कह रहे हैं कि हम टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, कि ये जो किसानों के नेता, सो कॉल्ड नेता हैं, राकेश टिकैत वगैरह, ये लोग किसानों के हित में नहीं खड़े। एक तो हरियाणा गवर्नमेंट इनकी वैक्सीनेशन करवाने के लिए, अनिल विज जी ने अभी कहा कि हम खुद जाके वहां पे जाके वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। इनके नेता एक तो बरगला रहे थे, हित में आप अरे बरगला रहे थे, अरे सुनो तो सही। और बंगाल में रैली कर रहे हो, खुद आप खड़े हो देश के। अरे राकेश टिकैत खुद छुप के वैक्सीनेशन करवाते हैं। राकेश टिकैत की फोटो सर्कुलेट हो रही है। राकेश टिकैत, अरे राकेश टिकैत खुद की फोटो सर्कुलेट हो रही है यूपी में। अरे तो राकेश टिकैत खुद छुप के वैक्सीनेशन करवाते हैं और अपने फॉलोअर्स को कह रहे हैं आपको बोलने का। अरे क्या अधिकार? राकेश टिकैत को अधिकार नहीं है। इनकी नेतागिरी छोड़ दें, राजनीति करना छोड़ दें, अपना बताएं पहले कि उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया। अरे वैक्सीनेशन राकेश टिकैत करवा रहे हैं खुद अपना, और अपने फॉलोअर्स को कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है। अरे विपक्ष की क्या बात है, सीधी सी बात है।
बीजेपी से किसानों के स्वास्थ्य की बात है, किसानों के स्वास्थ्य की बात है। पहले एक बात का जवाब दे दो, राकेश टिकैत ने वैक्सीनेशन करवाया या नहीं, इतना बता दो सबको। भाषण ना जाने, आपकी कोई बात। अरे भाषण की बात ही नहीं है, आपसे सीधा प्रश्न है। और आप, अरे आपसे सीधा प्रश्न है, अरे राकेश टिकैत ने वैक्सीनेशन करवाया या नहीं? देश का दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य तो किसानों का हो रहा है, जो राकेश टिकैत जैसे दलाल, राकेश टिकैत जैसे दलाल उनके नेतागिरी कर रहे हैं। आप बंगाल में जाकर राकेश टिकैत जैसे और आप जैसे नेता उनकी दलाली, आप जैसे दलाल उनकी नेतागिरी कर रहे हो। कोरोना, अरे चिंता, आपको जवाब देना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ, आप जैसे दलाल, आप जैसे दलाल और राकेश टिकैत जैसे दलाल खुद तो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, खुद तो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, छुप छुप के, अरे आप छुप छुप के वैक्सीनेशन करवाते हो। आप मौत पर दलाली कर रहे हो, कैसे हो? आप देश के जवानों पर दलाली कर रहे हो, आप देश के किसान पर दलाली कर रहे हो। आप ये नाटक करना बंद कर दो, नाटक करना बंद कर दो, लिहाज करो, नाटक करना बंद कर दो। अपने आपसे किसानों का हित और नाटक कर रहे हो। बंगाल में चले गए, किसानों का बंगाल में लेके इलेक्शन लड़ने चला गए। इस देश के किसान से अरे बात क्या करोगे? आदरणीय राकेश, आप किसानों को जवाब दो, हमें क्या जवाब दोगे? बात कर लोगे? हमें तो आपके सारे काले कारनामे पता है। अरे हमें आपके सारे काले कारनामे पते हैं, आप किसानों को जवाब दो, उनको जवाब दो कि राकेश टिकैत ने वैक्सीन लगवाई कि नहीं। राकेश टिकैत क्यों गए थे पश्चिम बंगाल? आपको चुनाव ना मिले तो आप खत्म हो जाओगे। जनता को, आपको देश की किसानों को जवाब दे दो। आप आज कोई हॉस्पिटल नहीं देख रहे। आपको जवाब देना है अपने किसानों को, जिनके हिमायती बन रहे हो आप, बीजेपी के है ना, जिनके नाम पे दलाली करते हो, दलाली करते हो जिनके नाम पे ना। देश की है, किसानों की चिंता है, हॉस्पिटल उनको, तो आप हमारी मांगे मान लीजिए ना, किसान अपने घर चला जाएगा। अगर आप लोग तो हमारी बात मान लोगे, एमएसपी की गारंटी। अरे ये क्यों नहीं जवाब देते राकेश टिकैत ने? आपने तो कहा था एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी। अरे हाँ, एमएसपी तो किसानों के खाते में जा रही है। आप जैसे दलालों को चिंता हो रही है। केंद्र सरकार पंजाब में रोक रखी थी प्रदेश सरकार ने, हमने सरकार ने 10 अप्रैल से एमएसपी उनके किसानों के खाते में पैसा सीधा जा रहा है। अब आपको चिंता हो रही है राकेश टिकैत जैसे दलालों की, उनके जेब नहीं भरी जाएगी, अब उनकी जेब खाली हो जाएगी। 10 अप्रैल से किसानों के खाते में ममता काले खटाना साहब रुकिए, खटाना साहब रुकना भी सीखिए। खटाना साहब किसको क्या बोल रहे हैं ये तो सोचिए। आप नहीं सीखते, आप कह रहे कोविड-19 खटाना साहब, आप चौथा स्तंभ में एक टेंट में 10 लोग बैठे बिना मास्क के। इस मीडिया की आत्मा जवाब देगी। खटाना साहब चौथा, पांचवा, छठा सब हिल गए। तो देश की जनता कभी बात नहीं करेगी। खटाना साहब बात सुना करो कभी। पक्ष हो इस देश के। अरे खटाना साहब बात सुनो सरकार से। अरे खटाना साहब बात सुना करें कभी कभी। आपको आत्मा बाहर पूछिए। हम सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, हम आपसे भी पूछ रहे हैं। आप पूछोगे। अरे खटाना साहब डायलॉग मारने से नहीं बात चलता। ये कोविड की बात हो रही है, फार्मर्स लॉ की बात नहीं हो रही, बात हो रही बीमारी की। हाँ अब ना आने की आवाज तुम्हें, हाँ अब ना आने की आवाज तुम्हें। हाँ अरे मैं कह रहा हूँ बात खटाना साहब, मैं बात फार्मर लॉ की कर ही नहीं रहा। केजरीवाल की मैं बात फार्मर लॉ की कर ही नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूँ कोविड-19 की, राहुल गांधी, मैं बात कर रहा हूँ बीमारी की। धरने पाया था क्या योगी? क्या कह रहा हूँ तभी तो सोचो। धरने पाए थे क्या? अरे कहीं से भी हो सकता है। यादव को कोरोना हुआ, वो धरने पाए थे। बोल लिया, सुन लो मेरी 1 मिनट। ममता काले, टीना शर्मा, 1 मिनट। अरे सबित मलिक, चौधरी सबित मलिक भी आ गए। 1 मिनट मेरी बात आप सबसे, पूरा पैनल ऑन एयर कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं खटाना साहब, चौधरी साहब, फार्मर लॉ पे आपकी बहस चलो बाजी में मान ली, बहस करते रहो, प्रोटेस्ट करते रहो। कोविड-19 आपने कहा अरविंद केजरीवाल की बीवी को हो गया, राहुल गांधी को हो गया, क्या आए थे क्या? वो नहीं आए थे। तो सोचो किसी को भी हो रहा है, ये कोई अमीर गरीब में भेदभाव नहीं कर रहा। कोविड-19 बीमारी है, एक टेंट में 10 लोग बैठेंगे, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। अरे हालत तो देखो। मैं फार्मर लॉ की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूं कोविड-19 की। ममता काले जी, मैं तो बात कर रहा हूं बीमारी की। कोविड-19 भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ता है। खटाना साहब मास्क पहनना पड़ता है। हम अपने घरों से क्यों कर रहे हैं? अंचल की झोपड़ी में कितने लोग रहते हैं?
अरे जहाँ पर खटाना जी ये तो बता दो किसानों को मना अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? हैं आप देश के खटाना जी थोड़ा शांत हो जाइए। ममता खटाना साहब थोड़ा शांत हो जाइए। ममता काले खटाना जी आवाज सुनना भी सीखा करें। धन्यवाद। खटाना साहब सुनना भी सीखो। इतनी मीडिया है, धन्यवाद ऐश्वर्या जी। सरकार से सवाल नहीं पूछती, ऐश्वर्या, आप भी सुनना। थैंक यू ऐश्वर्या जी। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले आपको और पूरे पैनल को और पूरे देश को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और दुर्गा माता के चरणों में निवेदन कि ये खटाना जी को कुछ सद्बुद्धि दें। खटाना जी थोड़े शांत होकर के बात कीजिए। आप बात कोविड-19 की हो रही है। आप बोल रहे हैं कि देश में लोग रोज पैदा होते हैं और मरते हैं। आपको शर्म नहीं आती इस प्रकार के बयान देते हुए? सुनिए आप ये कामना कर रहे हैं जन्माष्टमी के दिन की जितने लोग यहाँ पैदा होते हैं उतने यहाँ पर मर जाए। आपने पैसे लिए हैं, आपने पैसे लिए पन्नू से, आपने पैसे लिए सिख फॉर जस्टिस वालों से, समझे आप? वही सिख फॉर जस्टिस वाला व्यक्ति जो आज भी आह्वान कर रहा है कि 29 तारीख को 29 अप्रैल को कनाडा के साथ बाकी 2 और राष्ट्रों में 11 बजे इंडियन एम्बेसी में हंगामा खड़ा किया जाए, क्योंकि किसानों के खिलाफ बड़े ही अन्यायी बिल हिंदुस्तान में पास हुए हैं और इसलिए आप लोग उनसे पैसे खा करके यहाँ पर कोविड की धज्जियां उड़ा करके कोविड की जैसी पैंडेमिक की महामारी की चिंता किए बिना लोगों के लिए ह्यूमन बॉम्ब बन करके बैठे हुए हैं बॉर्डर्स पर, क्योंकि आपको वहां से पैसे आ गए। आप मुझे मत बताइए ये कहानी की पैसे कौन खा रहे हैं। आप लोग इस देश के दलाल हो, आप किसानों के दलाल हो। आप लोगों ने किसानों के खेतों में उनकी लहराती हुई खेती के ऊपर बुलडोजर चलवाए, समझे आप बोलते हो चौधरी समित मलिक आ गए। कहाँ के चौधरी समित मलिक आ गए हैं। चौधरी समित मलिक, किसी की चौधरी समित मलिक, चौधरी समित मलिक जवाब दे रहे हैं। ममता काले का जवाब चौधरी समित मलिक दे रहे हैं। ममता काले का जवाब चौधरी समित मलिक दे रहे हैं। ममता काले जी, चौधरी साहब, ममता काले जी, आज हम बात कोरोना पे कर रहे हैं, उसी पे बात अभी तक चौधरी साहब बात तो सुनो। चौधरी साहब, मैं कह रहा हूँ फार्मर लॉस पे मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूं, एक सेकंड ममता काले जी, टीना जी, एक सेकंड गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैं फार्मर लॉ पे बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं आप फार्मर लॉ पर सवाल उठा रहे हैं, उठाइए सर, मान लिया, चलिए मैंने 1 मिनट के लिए। मैं कह रहा हूं सर कोविड-19 चल रहा है, ये कोविड-19 आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, मैं भी इसलिए घर से शो कर रहा हूं इस समय। आप मेरी बात समझिए। राहुल गांधी पॉजिटिव हो गए, अरविंद केजरीवाल की बीवी पॉजिटिव हो गए, वो कह रहे हैं कि ये आए थे क्या? नहीं आए थे, ना आने पे भी हो गए। आप कह रहे हैं कि पूर्वांचल में एक झोपड़ी में कितने लोग रहते हैं, लेकिन वो एक कमरे में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, और ऐसे समय पे वो भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। सर, जो कल दिल्ली में हुआ हमने देखा, वहां पर लोग, वैसे मैं बात कोविड-19 की कर रहा हूं, फार्मर्स की नहीं कर रहा हूं, फार्मर लॉस की नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो लोग इस समय, चौधरी साहब, यहां बॉर्डर पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक टेंट में खुले बैठे, ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग है, क्या कोविड-19 में इसको थोड़े दिन के लिए डीले करके दोबारा नहीं किया जा सकता? आप मेरे को सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए चौधरी साहब। बहुत सीधा सवाल है, फार्मर लॉ पे नहीं है, कोविड पे पूछ रहा हूं। चौधरी साहब बताएं प्लीज। ऐश्वर्या जी, मुझे 1 मिनट पूरी देना। ऐश्वर्या जी, 1 मिनट पूरी देना। देखो, पिछले साल जब कोरोना हुआ था तब किसान को क्या मिला? ये बिल मिला था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो कोरोना हो रहा है हमारे किसी भी किसान और मजदूर को अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, जो हमारे भाई, जैसे हमारी बहनें बैठी है ममता काले, जो लोग एसी में रहते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, ये उनको होता है। हम लोग खेत में काम करते हैं, किसान हैं, पिछले वर्ष भी अभी तक किसी को नहीं हुआ था। ममता काले जी सुनने की क्षमता रखिए। मैं किसान बैकग्राउंड से नहीं आती, तो आप बैठिए, आपको नहीं हुआ है। आप बैठिए, आपको नहीं हुआ। अरे आप बैठिए, आपको नहीं हुआ है। आप बैठिए, आपको नहीं हुआ है। ये उन लोगों को हो रहा है जो लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं। और किसानों को बदनाम मत करिए। 350 प्लस किसान, अरे आज आपको कोरोना याद आ रहा है, 350 प्लस किसान शहीद हो गए। अभी तक क्या किया था? अरे 350 प्लस किसान शहीद हो गए। ममता काले जी जवाब दीजिए, ममता काले जी जवाब दीजिए। 350 प्लस किसान शहीद हो गए, तब तक क्या कर रहे थे? कैसे जवाब दें? आपको कोरोना याद आ रहा है? कोरोना पे कोई फर्क नहीं। मेरा सवाल आपसे है दोबारा, भाई साहब, किसान को कोरोना नहीं होगा। ऐसी बात मत करो।
चौधरी सवित मलिक, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, ऐश्वर्या जी, चौधरी साहब, चौधरी सवित मलिक, चौधरी सवित मलिक, चौधरी सवित मलिक, टीना शर्मा, एक सेकंड, चौधरी सवित मलिक, टीना शर्मा, चौधरी सवित मलिक, टीना शर्मा। चौधरी साहब, मैंने आपसे क्या पूछा था? आपने मेरे एक सवाल का जवाब दिया, आपने ममता काले से 10 सवाल पूछ लिए। चौधरी साहब, आपने ममता काले से 10 सवाल पूछ लिए, टीना शर्मा से 10 सवाल पूछ लिए, गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के नेता प्रवक्ता है, आपने 10 सवाल पूछ लिए, पूछ लो। अभी तो किसान, चौधरी साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, ये अपनी लड़ाई, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, जो ऐसी एक सवाल का जवाब दे दो, एक सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब। नहीं नहीं नहीं, जब किसान मर रहा था कोई नहीं चिल्ला रहा था, तो क्या इंतजार कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? किसान मर गए। चौधरी साहब, क्या बात कर रहे हो? चौधरी साहब, क्या बात कर रहे हो आप? चौधरी साहब, क्या आप खुद को सुन सकते हैं? चौधरी सवित मलिक, चौधरी सवित मलिक, क्या जो आप बोल रहे हैं आप खुद को सुन सकते हैं? आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप मुझे बताइए, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप और मैं सिर्फ, चौधरी साहब, चौधरी साहब, डिबेट पे सिर्फ आप और मैं 1 मिनट के लिए, टीना जी रुकिए। चौधरी साहब, आप सिर्फ मुझे इतना बताइए, 1 मिनट के लिए किसान लॉस को, जैसे मैंने कहा, दोबारा बोल रहा हूं, साइड में रख दीजिए। आप मुझे इंसान की तरह से बताइए, क्या कोविड-19, ये जो कोरोना की बीमारी है, ये क्या फर्क करेगी क्या? कि मैं केजरीवाल के घर जाऊंगी, मैं राहुल गांधी के घर जाऊंगी, मैं यहां नहीं आऊंगी, या मैं ऐश्वर्या कपूर के घर जाऊंगी और ये उनके घर जाएगी जो वर्क नहीं करता है। आपको, चौधरी साहब सुन लीजिए, चौधरी साहब सुन लीजिए ना कभी तो। चौधरी साहब, फिर या तो आप वहां पे इस बात का रखिए कि इतने टेस्ट हो, इतने लोग हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, मास्क पहने। आपके नेता राकेश टिकैत, अगर आप उन्हें नेता मानते हैं, वो खुद मास्क नहीं पहन रहे। चौधरी साहब, जनता के लिए सोचिए, आप करिए प्रोटेस्ट। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं फार्मर लॉ पे बहस नहीं कर रहा हूं, और ये मैं सबको बताना चाह रहा हूं, मैं फार्मर लॉ पे नहीं, मैं कोविड-19 पे बहस कर रहा हूं। कोविड, कोरोना के चलते, कोरोना बीमारी के चलते हालत देखिए आप तो खुद सवाल उठा रहे हैं कि लखनऊ की हालत देखो, मैं कह रहा हूं दिल्ली की हालत देखिए, आरएमएल के बाहर देखिए, एम्स के बाहर देखिए, लखनऊ के अस्पतालों के बाहर देखिए। आज एक तस्वीर आई थी, दिल दहला देने वाली है। रिक्शा में मां बैठी है, उसका बीमार, बिल्कुल मरणसार बेटा उसके चरणों में पड़ा है। ये हालत है। कोरोना किसी में भेदभाव नहीं करता है, टीना जी, वो वहां की है। और कोरोना के चलते ही सबको, जो भी इस तरह की गैदरिंग है उसको पोस्टपोन कीजिए, दोबारा कर दीजिएगा, दोबारा कर दीजिएगा। टीना शर्मा और चौधरी सवित मलिक, टीना जी टीवी पे टोक्यो बना रहे थे, जैसे ये टीवी पे बैठ के बरगला रहे हैं, इसी तरीके से बरगला के ये लोग किसानों को वहां पर बॉर्डर पे बिठा के रखा है इन्होंने। एंड ये चाहते हैं कि वहाँ 2, 4, 10 लोग मरे, जिससे इनकी राजनीति जिंदा रहे, ये राजनीति कर सके, इनकी राजनीति जिंदा रहे। जिनकी जेब में अरबों खरबों रुपए आ जाता है ना दलाली और रिश्वत के नाम पे, वो इस तरह से किसानों का मिसयूज करते हैं। और ये परफेक्ट एग्जांपल है जहां पर राजनीति करने के लिए आप एक गरीब आदमी को मारने पे उतारू हो चुके हैं। जिस तरह का ये जस्टिफिकेशन दे रहे, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, या तो आप बोलिए या मैं बोल लूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। कॉन्स्टेंटली बोलने से कुछ नहीं होगा, आप प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। उसके बाद चौधरी साहब का आराम से रखिए। चौधरी साहब रिलैक्स, चौधरी साहब रिलैक्स। आप जिस तरीके का एटीट्यूड आपका है, आप कह रहे हैं एसी में बैठते हैं, काम नहीं करते हैं, वर्क नहीं करते हैं, क्या किस सोच के लोग हैं आप क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? टिकैत के दलाल हैं आप लोग, और मैं खुल के कह रही हूँ कि आप टिकैत के दलाल हैं। क्या टिकैत के किसान नेता है? कोई किसान नेता नहीं है टिकैत। क्या उन्होंने भला किया है बताइए? क्या महिमा के पास जा रहा हूं मैं सीधा, मैं आप सबको रोक रहा हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मेरे को आपके पास भी आना है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, लेकिन पहले मैं जा रहा हूं सीधा अपनी साथी महिमा चौधरी के पास। महिमा इस समय मौजूद है सिंगू बॉर्डर पे। टीना और खटाना साहब और चौधरी सवित मलिक, जरा देखिए महिमा कहां है आप? पहले हमारे दर्शकों को बताइए कहां एग्जैक्टली है आप, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन और वहां क्या हाल है, जरा बताइए। और ये बात फार्म लॉस पे नहीं, कोरोना के चलते हो रही है, मैं बार बार बोल रहा हूं। महिमा, पिछले साल कोरोना में किसान ने ही देश का, ऐश्वर्या, इस समय हम मौजूद हैं सिंगू बॉर्डर पे, जहां की सच्चाई रियलिटी, हम अंदर गए सिंगू बॉर्डर के ग्राउंड रियलिटी यही थी जो आप बार बार कह रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल को सिंगू बॉर्डर पे फॉलो नहीं किया जा रहा है। तमाम किसानों से वहां पे बातचीत करने के बावजूद भी उनको ये कहना था कि उन्हें कोरोना से डर नहीं लगता, वो मास्क नहीं पहनेंगे, वो साथ में बैठ के खाएंगे, ना ही किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। यही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार पे इसका भांडाफोड़
फोड़ते हुए कहा कि ये एक स्ट्रैटेजी है केंद्र सरकार की ताकि उसे इनके प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर दिया जाए। लेकिन इस सच्चाई से हम डिनाई नहीं कर सकते कि राजधानी दिल्ली में लगातार 25,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। 161 मौतें पिछले 24 घंटे में हो रही है। लगातार हमारे यहाँ पर जो कोरोना के केसेस का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। जब कुंभ मेले को रोक दिया गया, कुंभ मेले को कॉल ऑफ कर दिया गया, तो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स इतने एडमेंट क्यों है? क्यों वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर उनमें से किसी भी एक किसान को अगर कोरोना हो जाता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? क्योंकि दिल्ली में वैसे ही कोरोना का आंकड़ा इतना बढ़ गया है। अगर वहां से भी कोरोना फैलने लगता है तो कितनी भारी तादाद में कोरोना फैलेगा जिसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। वापस आ रहा हूं मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास। ममता काले, टीना शर्मा, चौधरी समित मलिक, खटाना साहब, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आखिरी 30 सेकंड आपके पास है। गोपाल जी, समय कम है आज की डिबेट में। गोपाल जी, ये आप मुझे बताइए इसका निवारण कैसे होगा? लोगों को बचाएं कैसे? मेरा फार्म लॉस से अभी कोई मतलब नहीं, कोरोना के चलते पूछ रहा हूं। गोपाल जी बताइए। गोपाल, देखिए, सबसे पहले किसानों का टीकाकरण आवश्यक है। इनके नेताओं ने छुप छुप के टीकाकरण कर लिया और अपने लोगों को कह रहे हैं किसानों को कि तुम टीकाकरण मत करो। फिर पश्चिम बंगाल में चले गए, पश्चिम बंगाल में चले गए इलेक्शन में भागीदारी करने के लिए, तो राजनीति कर रहे हैं। 10 अप्रैल से केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के ऊपर कंपलसरी कर दिया कि हम किसानों के खाते में एमएसपी का पैसा सीधा ट्रांसफर करेंगे। अभी तक पंजाब सरकार रोक रखी थी, तो अब उनके दलालों की और मुसीबत हो गई, उनका पैसा जेब खाली हो जाएगी। तो यह केवल राजनीति करके अपनी जेबें भर के खुद तो वैक्सीन लगवा रहे। राकेश टिकैत का जवाब नहीं दिया। तो केवल राजनीति करके पूरा करके ये हो रहा है। ममता काले, जो आपने पूछा आज, टीना शर्मा जो आपने पूछा आज, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जो कह रहे हैं राजनीति करके, चौधरी समित मलिक और खटाना साहब, आप दोनों वरिष्ठ नेता हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, खटाना साहब आप तो राकेश टिकैत जी के बहुत करीबी हैं। मैं बार बार सिर्फ इतना कह रहा हूं, इस समय बात किसान लॉस की नहीं, फार्मर लॉस की नहीं, कोरोना के चलते हो रही है और हमारा प्रहार कोरोना पर जारी रहेगा और हम सवाल पूछते रहेंगे। क्योंकि मैं कह रहा हूं आपको आंदोलन करना है, करती है। अरे कोविड-19 कोरोना जैसी बीमारी दोबारा आ गई है और ज्यादा जानलेवा होकर आ गई है। थोड़े दिन बाद दोबारा आ जाइएगा। बुजुर्ग हैं आपके प्रोटेस्ट में, बच्चे थे, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब है। थोड़े दिन बाद दोबारा शुरू कर लीजिएगा। खटाना साहब, टिकैत जी को समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। 5 के प्रहार पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल, टीना शर्मा, ममता काले। ब्रेक के बाद मेरी साथी श्वेता त्रिपाठी लेकर आ रही है महाभारत, कई में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।